finally, we are back again with a new podcast in Hardep Academy. So it's the new series that is CEP College Experience Podcast. In this series, I'll be talking with my friends, with my juniors, with my seniors, and a few of those who are in their professional life. हम जानेंगे उनके बारे में, their strategies, how they reach there. And in this episode, first episode of CEP, that is College Experience Podcast, our guest is Devu. नमस्कार सर, नमस्कार. अरे नमस्ते भाई. अरे नमस्कार. तो खैर, for those who don't know, खैर मेरे बैचमेट तो सारे जानते ही होंगे उसे. तो for those who don't know, मैं बता दूं उसने क्या क्या पढ़ा है. क्लास 11th में उसने KPU पढ़ा है. IISc जाने वाला था, नहीं गया. बंदे ने फिर JEE पढ़ा है. क्लास 12th में JEE पढ़ा है. IIT गुवाहाटी तो था ना, गुवाहाटी जाने वाला था, नहीं गया. फिर he scored very decent in NEET and then AIMS क्या कह रहे हो लड़के. Finally he is pursuing his MBBS from AIMS Patna. Wow. तो आप इतना सब कुछ फोड़ने के बाद आपके जिंदगी में क्या आपने सोचा था कि आप हार्डेफ पॉडकास्ट के गेस्ट बनोगे? अरे इतनी बड़ी बात कर दी. अरे मेरे को मतलब क्या बताऊं, मेरे को उम्मीद नहीं थी आपसे इतने दिन बाद बात. आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन ब्रो, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन. चलो कोई नहीं. आपका YouTube फैमिली वन ऑफ द पार्ट ऑफ YouTube फैमिली. यस थैंक्स पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव मैन. तो खैर मैं जो बताना चाहता था कि अब बहुत लोग बोलोगे तू इसको जानता कैसे है. हम लंगोटिया यार थे, यानी कि मतलब 11th-12th से, है ना. वो धर्मनगर से आया था. क्लास 11th में हमारे स्कूल में SK में आता था. देन हमारे घर का, हम दोनों रेंट पे रहते थे एक साथ. मतलब हम दोनों का घर 30 to 20 सेकंड का वॉकिंग डिस्टेंस होगा. हाँ बिल्कुल. ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड. जस्ट ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, बीच में जस्ट रोड था. तो साथ में स्कूल जाते थे, साथ में स्कूल बांक, फिर टीचर बांक, फिर साथ में फुटबॉल वो फोन पे. ओ मैन, फिर बहुत कुछ खैर मतलब गिन के बता देते थे हम क्लास 11 में कितने दिन स्कूल गए. एक तो मानो के 5 सब्जेक्ट, 10, 12, 11. हाँ बस एग्जाम के दिन ही, बस एग्जाम के दिन. बाकी सब खैर बाहर में जाओ. अभी तो खेत क्या सीन है पता नहीं, है ना. लोग बोलते हैं कि हिंदी स्कूल में चले जाओगे, अटेंडेंस नहीं बना होता है. लेकिन हमने तो वो SK में ही वो रीति बना लिया था. स्कूल जाते नहीं थे भाई. तो भी साथ में ट्यूशंस वगैरह. मुझे तो लगा कि SK में चलो जाना पड़ेगा स्कूल. हाँ अबे मुझे भी लगा था. मैं बाप निकला. मैं 4 सालों से पढ़ रहा था, जो मतलब सुन रहा था. फिर खैर हमने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. पूरा क्लास, पूरा सेक्शन एक साथ बंक. कौन किसको क्या बोलेगा भाई, ऐसे पूरा खाली क्लास. हाँ. तो खैर बता कैसा अटेंड कैसे कर. हाँ बहुत बढ़िया. अपनी बताओ, अपनी YouTube बताओ. अरे चल रहा है, कमाई बताओ. बस चल रहा है. खैर जो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो भी थोड़ा सा ब्लर आ रहा है इसीलिए. हाँ अभी मतलब वो है ना, थोड़ा तो ऐसा चलता है. कोई नहीं. हाँ but we will do it today bro. We had postponed this podcast 2 times because of this shitty rain. हमने 2 बार पॉडकास्ट को पोस्टपोन वैसे ही कर लिया. जो भी. अबे ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन है तेरे कॉलेज का? क्या हुआ? ऑनलाइन क्लासेस का क्या सीन है? ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहा है ना. ओह ऑनलाइन क्लासेस. क्या बताओ, इंजीनियरिंग और मेडिकल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो भी होता है, कुछ क्लासेस तो मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट मतलब ढंग से करना पड़ता है, और बाकी तो तू समझ जा. समझते रहो, कोई शर्त काफी. खैर ऑब्वियसली ये पॉडकास्ट हमने स्क्रिप्टेड नहीं रखा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन जो होता है मतलब डॉक्टर से इंजीनियर से मतलब क्या होता है. खैर अभी नीट एंड JEE भी आने वाला है. 13 को शायद नीट है. एंड बहुत चल रहा है कि स्टूडेंट चाह रहे हैं कि इस एग्जाम को पोस्टपोन करें. तेरा क्या ख्याल है, पोस्टपोन किया जाए या क्या?
अभी वो तो बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि पता है मतलब लेकिन लोग पोस्टपोन करने की बात आ जाएगा तो उनका मतलब एक साल का काइंड ऑफ वन ईयर तो लॉस्ट हो बिल्कुल। गया है। लेकिन ये भी मैटर करता है, स्टूडेंट्स लोग जो एक भीड़ में जाके देंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैटर करेगा, क्योंकि मोस्टली स्प्रेड तो कहाँ से हो रहा है, हॉटस्पॉट से हो रहा है। हॉटस्पॉट माने तो क्या, जहाँ पे ज़्यादा भीड़, आप बाज़ार जाओगे तो उधर ही ज़्यादा भीड़ है, और स्टूडेंट इकट्ठा होंगे, वो बाज़ार से कम थोड़ी होगा। हाँ मतलब मेंटेन करके, मतलब प्रॉपर डिस्टेंसिंग रख के, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके दे सकते हैं। हाँ वही। अब पता नहीं, देखो देख देख मैं और तेरा, हमारा जो अभी कॉलेज में है उनका तो खैर एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि हम अभी सेफ है। ऐसे भी लोग हैं कि 2-3 साल रिपीट करते हैं, उनका सोचना कि इस साल हम पक्का देने वाले नीट या जेई। बिल्कुल। उनका तो खैर एक मेंटल स्टेटस भी पूरा चेंज हो गया कि इतने 2-3 सालों से हम इतना प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर एक 1.5 साल कोई लोग रिपीट भी करते हैं। हाँ। उनका तो मेंटल स्ट्रेस में ये बहुत ही इफेक्ट होगा शायद, अब पता नहीं। एंड ऐसा भी मतलब खट से ये डिसीजन ले लिया गवर्नमेंट ने, मतलब अभी होगा, बहुत ही जल्दी होगा। हाँ वही। अप्रोक्सीमेटली कॉलेज कब तक खुलेगा तेरा, कुछ सीन है क्या क्या? मेरा जैसे कॉलेज अभी कोविड सेंटर बना दिया गया है, तो अभी जब नोटिस आएगा, मतलब ऑल इंडिया सब कॉलेज काइंड ऑफ एक साथ ही नोटिस आ जाएगा कि खुलने के लिए। और तो मेरे कॉलेज थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि कोविड सेंटर है, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा। बिल्कुल, पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, शायद पूरे कॉलेज को सैनिटाइज वगैरह करके, मतलब इट विल टेक टाइम ब्रो। हाँ वही, बिल्कुल। खैर, तो जैसे कि अभी नीट एग्जाम आ रहा है, मतलब लगभग कितने दिन रह गए? आज टुडे 20, कितना डेट कितना है, मैं वो भी भूल गया यार अभी। हाँ काइंड ऑफ 2021 शायद, काइंड ऑफ 20 डेज। मतलब 10 डेज बस रह गए, जस्ट 10 डेज। तो इस 10 डेज में तू एक बच्चा जो अभी नीट देने जाएगा या फिर अपना जेई देने जाएगा, जेई का तो खैर मतलब एक हफ्ता ही है, तो इस 7 दिन एंड इस 10 दिनों में उनका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? तेरा क्या सीन था उस जस्ट गेम्स के पहले? हाँ, तो ऐसा था कि लास्ट के फ्यू डेज जितने बच्चे थे, तब मतलब नया कुछ करने का तो टाइम था नहीं। मतलब टाइम, अगर तुम नया करने जाओगे 10 डेज तो बहुत ज़्यादा होता है एक कोई सभी टॉपिक के लिए, लेकिन वो ना ही करने जाओ तो बेटर होता है, क्योंकि तुम बाकी चीज़ें थोड़ा सा जिसमें तुम स्ट्रांग हो उसको और स्ट्रांग बना सकते हो। तुम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें। उस टाइम को तुम नया करने में इंडल्स करोगे, या तो शायद तुम्हारा 1-2 मार्क्स में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बाकी जो पुराना बचा हुआ है उसको स्ट्रांग करने जाओगे, तुम्हारा 5 से 10 मार्क पर फ़र्क पड़ सकता है। तो यही है कि जो है उसी का कंप्लीट करो। हाँ, मतलब फोकस ऑन जो कंप्लीट कर चुके हो उनको फोकस करो, जो नहीं हुआ है, जो टॉपिक छूट गया उसको छोड़ ही दो अभी, है ना? हाँ, उसको तुम ओवरलुक कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट हुआ तुम एक बार देख लो। एक बार, हाँ बिल्कुल। ये मतलब ऐसा नहीं होता कि जो स्टूडेंट्स पहले से अवेयर होते हैं, उनको पता रहता है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है पहले, कौन सा टॉपिक को बाद में रखना होता है। हाँ, एक स्ट्रेटेजी होता है कि जिनको, हाँ वही। हाँ, ये पॉइंट है। मतलब उन लोगों को लगेगा अगर कम थोड़ा सा अजीब, मतलब उतना क्वेश्चंस आते नहीं तो वो लोग खुद से ही छोड़ देगा वो लोग, मतलब टाइम नहीं है। हाँ। लेकिन अभी तो फिलहाल सफिशिएंट टाइम है, वो लोग आई गेस कर ही लिया। हाँ, मेरे हिसाब से तो शायद अभी जो एक हफ्ता है, तुम पूरा जो जी जान लगा के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, बस करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, टेस्ट। हाँ, एग्जाम्स दो, क्वेश्चंस करो, एग्जाम्स दो, क्वेश्चंस। हाँ, और मतलब ऐसा टाइम नहीं कि तुम रात के 9 बजे क्वेश्चन पेपर लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। मतलब तुम ऑब्वियसली नीट का वो दे दिया, एंड टाइम भी होगा शायद 9 से 10 का स्लॉट, 9 से 12 का स्लॉट, फिर 2 से 5 का स्लॉट। तुम एग्जाम भी उसी टाइम दो घर पे बैठ के, है ना? बिल्कुल, मतलब जितना प्रैक्टिस होगा, जितना कैजुअली, मतलब सीरियसली एग्जाम दोगे, कैजुअली ना लेके एग्जाम को,
उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा मेन एग्जाम। ऑब्वियसली मानो कि मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे कि तुम्हें 100 में 80 आ रहे अपने टेस्ट में, मतलब घर के टेस्ट में, तो तुमको आएंगे 60 इन एग्जाम हॉल, है ना, क्योंकि वहां पर एक प्रेशर ही बहुत रहता है। मतलब घर में तो क्या है, अगर एक क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, तो वहां पर क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ, मानो कि पहले के 2-3 क्वेश्चन तुम बायो ले लिए पहले, फिर पहले की 2-3 क्वेश्चन शिट मुझसे नहीं हो पा रहा, सारे एमसीक्यू सेम, सारे ऑप्शन सेम दिख रहे, फिर बच्चे जाते हैं सटक कि भाई अब क्या, मतलब खैर वो एक सिचुएशन तेरा होता था कभी? हाँ, मतलब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते थे जिसमें आंसर्स देखो तो सबका लगता था सारे ही बायो में तो ये बहुत होता है। लेकिन उसमें मतलब एक ट्रिक नहीं, उसमें बहुत होता है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी होता है, इनडायरेक्ट में भी होता है। उसमें मतलब क्या करना होता है, अगर मतलब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं तो ये करता था कि पीछे आंसर से स्टार्ट करता था, ऑर्डर में आउट करके ये गलत, तो ये अच्छा, ऐसा हो चूज द ऑड वन। ज्यादातर क्वेश्चंस सारे बाद से एक तो एनिमल हो गए, अगर चूज द कुछ ऑड नहीं आता वन। तो अब एक आता है कि एनसीईआरटी, ठीक है, एक नीट एंड एम्स के लिए एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस शायद दिस बुक इज बाइबल फॉर देम, है ना। मैं बोल रहा था कि एक जो एनसीईआरटी होता है, ठीक है ना, मतलब इट इज प्रोबेबली द बाइबल ऑफ फॉर दोज हु आर नीट एस्पिरेंट्स एंड आल्सो दोज हु आर जेईई एस्पिरेंट्स, क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब पूरा एनसीईआरटी तो मतलब ठीक ठाक से करा हुआ होना चाहिए, पूरा रटा हुआ होना चाहिए, मतलब ऐसा सीन है एनसीईआरटी का। दोज हु हैड गिवन देयर जेईई एंड नीट, वही करना। सीन ऐसा था ना कि जब मैं एग्जाम्स दे रहा था या भी किसी का भी एग्जाम पकड़ लिया, अब तो थोड़ा सा वो डिफरेंट है, पैटर्न्स डिफरेंट है, लेकिन मेरे टाइम में भी ऐसे होता था। मेरे को एम्स में ये होता है कि एक सब्जेक्ट आपका बहुत टफ आएगा, तो मेरे टाइम फिजिक्स टफ आया था, बहुत टफ आया था। मैं बहुत प्रैक्टिस किया, फिर भी मतलब फिजिक्स कुछ सवाल ऐसा है कि मतलब नहीं हो रहे। और लेकिन बायो ऐसा आया था ना कि बायो तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया था। बायो में हार्डली 3-4 सवाल होगा जो एनसीईआरटी के बाहर आया। मतलब अगर एनसीईआरटी को फोकस करके आप सराउंडिंग्स को देखोगे, मतलब उसको फोकस करके उसके बेस्ड क्वेश्चंस करोगे, तो आपका 80%, 70%, 80% तो हो ही जाएगा नीट के लिए भी, एम्स के लिए। फिर मतलब उसको क्या कहते हैं, एग्जाम के नीट या मेंस के पहले, जैसे कि जो अभी देंगे नीट या जेईई जो भी देंगे, उनका तो खैर मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम है। अब सिर्फ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, बस दैट्स इट। लेकिन जो अभी मानो कि कभी अभी क्लास 11th में है ना, जो अभी क्लास 11th में है अभी, तो उन लोग को तू क्या बोलना चाहेगा कि बिफोर दिस नीट इन क्लास 12, ठीक है, आप एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12 इन दोनों बुक को हाउ मेनी टाइम्स यू मस्ट रिवाइज इट, मतलब एक तो पढ़ लो, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कितने टाइम के आप इतने टाइम, मतलब दैट नंबर ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव टू रिवाइज टू गिव दैट एग्जाम टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर, मतलब टू स्कोर डिसेंट मार्क। हाँ, तो एनसीईआरटी मतलब ऐसा बुक है ना, मतलब आप मतलब इतना कंसाइज करके लिखा है ना, तो उसको मतलब ध्यान से, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन देके पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली। वो ऐसे ओवरलुक नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि इतना छोटा लाइन इंपॉर्टेंट होता है ना वहाँ पे। तो तेरे को तो पता ही है, तू भी एनसीईआरटी से पढ़ा, तो यही है कि मतलब उसको एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार रिवाइज करोगे, वो डिपेंड करता है कितनी बार रिवाइज करोगे, कितना आपको याद रहेगा। जैसे बायो तो कुछ हद तक याद रहना पड़ता है, फिजिक्स प्रैक्टिस, केमिस्ट्री कुछ चीज़ें याद, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल। तो यही है कि मतलब डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, ऑब्वियसली बेटर होगा। बायो जितना पढ़ पाओगे एनसीईआरटी, लेकिन जस्ट एनसीईआरटी में बेस्ड होगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एम्स के लिए, एम्स तो चलो अभी नीट और एम्स सेम ही है, लेकिन वो जो 2-3 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर आते हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देख लो, प्रैक्टिस बुक से कर लो। एक्चुअली जो क्वेश्चंस बाहर से आते हैं ना, मतलब उसका क्या सीन है मेरे हिसाब से, मैं कैसे वो डील करता था या मुझे कैसे एक्सपीरियंस हो गया था कि मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो जो बाहर के क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर है ना,
तो वो आप अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको एक तो आइडिया लग जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हाँ, 2-3 बार लगा लो, आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि बुक से फॉर्मूला बेस्ड, एंड ये सब कुछ आता है फुल एप्लीकेशन बेस्ड, एंड ये 1-2 क्वेश्चन है कि बाहर से एनसीईआरटी या हम जो पढ़े इसके बाहर से, तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करें या उन क्वेश्चंस को कैसे मतलब छोड़ दे एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं कि एग्जामिनर में देता है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ दो, टेस्ट करते हैं आपको एग्जामिनर के, भाई आप ये क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, अगर टाइम बचे तो आप उस क्वेश्चन में वापस आना, है ना। वो एक एक्सपीरियंस शायद होता है। हाँ, वो एक एग्जैक्टली वो तो एक एग्जामिनर का एक ट्रिक होता है कि बच्चों को भाई इसमें फंसाना है ना, क्योंकि लाखों बच्चे मतलब देखते हैं। एक अचानक से इतना टफ दिख जाएगा ना। हाँ वही सबका मेंटेलिटी अलग होता है। अचानक से मतलब एक क्वेश्चन इतना मतलब ट्रिकी होता है, इतना क्लेवर क्वेश्चन होगा, उसमें मतलब कुछ लोग क्या करेंगे कि करने जाएंगे, उनको लगेगा कि चलो सॉल्व करते मजा आएगा, लेकिन उसमें गलती नहीं करना, मतलब गलती ये नहीं करना कि उसको टाइम नहीं देना। उस क्वेश्चन को कर लिया, एक अटेम्प्ट में कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, 2 अटेम्प्ट तक मत जाओ। 2 अटेम्प्ट के बाद तो मत ही जाओ, 2 बार क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, अगर हो जाए फिर दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ लो, उससे नहीं होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ओके, मतलब वो एक सीन होता है क्योंकि अभी, और ऐसे क्वेश्चंस पक्का रहेंगे, 2-3 से ज्यादा ही रहेंगे। मतलब अभी जस्ट एग्जाम आने वाला है, ये शायद सबको ये स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए कि मतलब जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्वेश्चन आएंगे, है ना। मतलब क्वालिफाई इट्स नॉट अ बिग डील। आप अगर मतलब जो क्वेश्चंस आपको आता है वो सब भी क्वेश्चंस कर दो ना, वो आप शायद क्वालिफाई कर भी लोगे। क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत कम ही होता है, फिर भी हाँ, जो कॉन्फिडेंट है पहले वो करो, वही जो कॉन्फिडेंस जिसमें ज़्यादा है जिस क्वेश्चंस में, वो पहले अटेम्प्ट करो, और जिसमें थोड़ा सा कम है उसको बाद में अटेम्प्ट करो, बस यही। तो अभी देख एग्जाम्स आने वाले हैं, है ना, तो जस्ट 1-2 दिन पहले का तेरा क्या माइंडसेट था एम्स का? तेरा सेंटर किधर था, कोलकाता में था या क्या? एम्स का मेरा सेंटर कोलकाता में था। तो मतलब वो एम्स का सेंटर कोलकाता में था, नीट का अगरतला में था। अगरतला एम्स का से नॉर्थ ईस्ट में शायद गुवाहाटी में होता है, तूने तो शायद वो क्या एग्जाम। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, हाँ मेरे को मिला नहीं था सीट, लेट हो गया था, बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था कि एक होता है कि प्रीवियस डे का, कल एग्जाम है, आज रात को या फिर आज इस दिन बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं, कल एग्जाम है 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ रहे। भाई तुम 2 साल नहीं पढ़ रहे हो एग्जाम के पहले दिन 2 बजे तक पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक दिन ना पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, चिल करो। मतलब तेरा क्या, हाँ तेरा क्या स्ट्रेटेजी था? वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एग्जाम के पहले के दिन तू क्या, मतलब एक तो इतना एंजाइटी रहता है ना, तो क्या? हाँ, तो वही है कि अब मेरा जो हालत था ना एग्ज़ाम से पहले दिन, मुझे लगता था कि चलो एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम है, जैसे कल नीट एग्ज़ाम है, आज रात तक तो मतलब एकदम जो फार्मूलास है, जो एक बार सारे फार्मूलास रिवाइज कर दूंगा, एक चैप्टर मतलब एक बार ओवरलुक कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसमें उस समय एंग्जाइटी इतना होता है ना कि मैं खुद इतना एंशियस हो गया था, नॉशियस हो गया था, जैसे लगता है कि कुछ हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। उससे बेटर है आप टाइट स्लीप लेने की कोशिश करो, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको टाइट स्लीप होता नहीं वो नहीं होता है भाई, ऑब्वियस है। 2 साल का मेहनत, 3 साल का मेहनत आप एक दिन में दोगे, हाँ वो नहीं होता। एग्जैक्टली आप सोचोगे कि नहीं सोने से बेटर है पढ़ लेते, लेकिन ये भी नहीं होता, आप जितना पढ़ोगे वो भूल जाओगे। तो एग्जाम के दिन मतलब पूरा चिल रहो, क्योंकि अगले दिन एग्जाम है, हो सके तो मतलब लिसन टू फ्यू सॉन्ग्स, है ना, चिल करो यार। एग्जाम के पहले दिन तो चिल करो, बिल्कुल। हाँ, चिल करो यार, हाँ चिल करो। चिल करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो पार्टनर है, दोस्त है, उसको कॉल करके परेशान करोगे, वो भी पढ़ाई करेगा। शायद गाने सुनो, मतलब स्टे इन योर ओन जोन। आपको जो पसंद है करना वो करो, है ना।
हाँ, और एंड मैं जो बोल रहा था कि एम्स में तो खैर बहुत ही लिमिटेड सीट्स होते हैं। कि दिल्ली का तो ऐसा सीन है कि मतलब देखो एम्स में क्या है, मतलब मैंने जितना पढ़ा है या फिर मैंने जितना सुना है इसके बारे में, फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स, जो पहले 500 स्टूडेंट्स होते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, उनमें क्या है कि मतलब आप इतना कंपटीशन रहता है कि सबका नॉलेज सेम रहता है ना, सबका नॉलेज सेम रहता है। लेकिन उसके आगे के दिन आपका कैसा माइंडसेट था, ठीक है, आप रात को क्या खाए, आपका टाइट स्लीप साइकिल कितना अच्छा चल रहा है 1-2 हफ्ते तक, तो वो शायद वो ही शायद डिसाइड करता है आपका जो 100 में रैंक्स आते हैं, वही है ना। क्योंकि पहले 500 बच्चों का तो नॉलेज बिल्कुल सेम ही रहता है कि हमको पता है, उनको पता है कि हम फोड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि, है ना। हाँ यही है, मतलब बहुत लोग का, मतलब सबका नॉलेज तो मतलब सेम नहीं, लेकिन बहुत लोग का ऐसा भी है, मतलब लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, तो आउट ऑफ 1 लाख एटलीस्ट 100 लोग का तो नॉलेज सेम हो ही सकता है, इतना तो आप मान के चली जाए। तो उनके अंदर जो डिफरेंस आता है वो तूने जो बोला उसी से आता है, मेरे हिसाब से भी वही है कि मतलब उनका सिचुएशन क्या है, माइंडसेट क्या है, कितना वो लोग प्रिपेयर किए एग्ज़ाम्स के लिए, और कितना वो लोग मतलब उनका मेंटेलिटी क्या है उस एग्ज़ाम के टाइम, उनके ज़्यादा एंग्जाइटी तो नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा ओवर थिंक तो नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ यही रिजल्ट्स में एंड ये भी फैक्ट है, ये एबनॉर्मल नहीं है। जो बच्चे भी एग्जाम देंगे शायद वो सोचेंगे भाई इतना एंग्जाइटी, नींद नहीं आ रहा, खाना नहीं हजम हो रहा, इट्स नॉर्मल, जस्ट चिल ब्रो, जस्ट चिल, है ना। क्योंकि सबके साथ ये होता है, टॉपर के साथ भी होता है, एंड जो नहीं क्लियर कर पाएगा फिर उसके साथ भी होता है, मतलब सबके साथ ये होता है, ये नॉर्मल है ना। बहुत ज्यादा। खैर अभी मानो कि एग्जाम खत्म, एंड अभी आते हैं कॉलेज लाइफ। यस ब्रो, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जैसे कि सबसे बड़ा एक तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। खैर अभी के बच्चे तो शायद कबीर सिंह देखे होंगे। भाई मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा ही होता है, एक बंदा होगा टाड़ा, वो तो बुलेट लेके आएगा, एक सीनियर होगा जो बुलेट लेके आता होगा, वो एक्सपेक्टेशन, फिर सारे जूनियर को लेके जाएंगे उठा के। मतलब तेरे कॉलेज का क्या सीन था, रैगिंग वगैरह का क्या सीन था? हाँ तो मेरा मैं जब फर्स्ट क्लास की बात करूँ तो सब वो थे प्रोफेसर लोग जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कूल थे, अभी नहीं है, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। इंजीनियरिंग में पूरा उल्टा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, क्योंकि उनको भी पता है, हाँ उनको भी पता है कि नया बच्चा आए, अलग अलग जगह से आए, उनकी बैकग्राउंड क्या है उनको भी नहीं पता होता है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव रहते हैं। तो सपोर्टिव तो अभी भी है, लेकिन अभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये, और बाकी रैगिंग अपने कॉलेज में रैगिंग अच्छी बात थी कि रैगिंग थी नहीं, मतलब एक हद तक तो रैगिंग था ही नहीं, इंटरेक्शन होता था, वो फ्रेंडली इंटरेक्शन होता था, बहुत ज़्यादा फन होता था उसमें। हम लोग को स्टार्टिंग में नर्वस तो ऑब्वियसली किसी को भी नर्वस तो हो ही जाएगा, इंटरेक्शन करने में नर्वस, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि जितना इंटरेक्ट करोगे आप उतना बेटर। हाँ, एक तो मतलब आप होते हैं, आप इतना पर्सनैलिटी, हाँ वही थोड़ा सा, हाँ एक तो होता है कि मतलब आप इतने सालों से 2-3 सालों से आप प्रिपेयर कर रहे हो, फिर आप कॉलेज जाते हो, खैर फाइनली हम गए, एंड देन एक होता है हमेशा एक डर जैसा होता है, पता नहीं क्या तो होगा। इतने कंजर्वेटिव रहने के बाद फिर अचानक से वाव, कॉलेज इतना खुला मिल जाता है कि तुम रात के 2 बजे घूमो, रात के 4 बजे घूमो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, है ना। तो वो भी एक सिचुएशन है कि यू मस्ट कंट्रोल इट। ऐसा नहीं कि आपकी जो फ्रीडम है आप वो कहीं और ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। और एक्सप्लोर करो, ऑब्वियसली एक्सप्लोर करो इन ए पॉजिटिव वे। रैगिंग उसका ही पार्ट है। हाँ, बहुत इसके तो खैर बहुत सारे नेगेटिव्स होते हैं। एक हद तक रैगिंग, हाँ नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत होता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अगर तुम फन लोगे, और अगर रैगिंग फिजिकल नहीं है और मेंटली भी उतना टॉर्चरिंग नहीं है,
मतलब तुम खुद फन लोगे, वो लोग भी फन ले रहे हैं, तो तुम सह सकते हो उसको, और तुम्हारे अच्छे के लिए इंट्रोवर्ट बंदे को एक एक्सट्रोवर्ट बनाता है मेरे हिसाब से एक रैगिंग, क्योंकि आपको वो हाँ बना सकता है। आपको आपके सीनियर से वो कम्युनिकेट करना, मतलब यू कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल, सब कुछ धीरे धीरे अपग्रेड होता है। आप नए बच्चों से मिलते हो, डिफरेंट स्टेट्स, एक मतलब इंडिया का पूरा कल्चर, आपके अगर किसी नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो मतलब ऐसा एक पूरा कल्चर जनरेट होता है, मतलब है ना। उस हिसाब से तो बहुत ही सही सीन है। एंड इफ यू यूज दैट फ्रीडम इन ए नेगेटिव वे, मतलब समझने वाले समझ जाएंगे, है ना, यू मस्ट यूज इट इन पॉजिटिव वे, है ना। वही टाइम ऑब्वियसली जस्ट एक्सप्लोर करो, कॉलेज को एक्सप्लोर करो। कॉलेज में डिफरेंट क्लब्स होते हैं, मतलब मेरे कॉलेज में, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में शायद ऐसे बहुत होते हैं। तेरे कॉलेज में मतलब क्या सीन है? जैसे हमारा ड्रामेटिक क्लब हो गया, डांस। हाँ वही, मतलब हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग फर्स्ट बैच को, मतलब जो फ्रेशर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। उनको मतलब हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना होता है, मतलब करवाते हैं। अगर तुमको नहीं भी करना फिर भी करना पड़ेगा। वो काइंड ऑफ एक अच्छी बात भी होती है, क्योंकि तुम अपना स्किल्स तो जहाँ पे तुमको पता नहीं है, जो तुम्हारा स्किल हो सकता है उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट आ ही सकता है। बाकी तुम्हारा कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है, और तुम्हारा मतलब मन बना रहेगा कॉलेज में, क्योंकि सब लोग क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में घर जाने का मन करता है 2-3 दिन बाद। लेकिन अगर तुम इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे और क्लब्स में रहोगे तो कॉलेज में भी रहने का जो मजा है। सच बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मन नहीं करता घर जाने का। हाँ ये अब तो अब लगता है भाई हॉस्टल में रहो, दोस्तों के साथ रहो, मजे करो, फुल टू एंजॉय। खैर तेरे मतलब वहाँ का शेड्यूल क्या रहता है? हमारे तो अभी मेरा हाँ अभी हम लोग का 8 से, अभी तो ऑनलाइन नहीं, अभी का नहीं, मतलब जैसे बैक इन द कॉलेज, मतलब जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, हाँ तो 9 to 10 क्लासेस। फर्स्ट ईयर में तो अलग था, फर्स्ट ईयर में शेड्यूल अलग था, सेकंड ईयर में शेड्यूल अलग। फर्स्ट ईयर में ऐसा था 8 बजे से स्टार्ट होता था क्लासेस, 8 to 9, देन 9 to 10 एंड 10 to 11 क्लासेस होते थे। 3 लगातार क्लासेस होते थे, फिर ब्रेक मिलता था, फिर 1 बजे फिर लंच का ब्रेक मिलता था। सारे क्लासेस 1 आवर फिर ट्रेनिंग देन प्रैक्टिकल के लिए 2 सारे क्लासेस। हम लोग का क्लासेस 1 आवर का होता था। लैब्स वगैरह तो शायद 1 घंटे से ज्यादा होता होगा। फिर हाँ लैब्स में लंच के बाद जितना भी लंच के बाद क्लास नहीं होता था, लंच के बाद लैब्स ही होता था। अगर लैब्स नहीं हुआ था तो छुट्टी होता था बस। अब मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, ठीक है, कौन 2 साल ज्यादा हेक्टिक था? कौन सा साल ज्यादा क्लासेस था? कौन सा साल ज्यादा हेक्टिक था? वो तो ऑब्वियस है, फर्स्ट ईयर मतलब मेडिकल के हिसाब से फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर आर द टफेस्ट ईयर्स। फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर, तो फर्स्ट ईयर टफ होता है क्योंकि आपका मतलब बहुत ज़्यादा, आप बायोलॉजी पढ़ के आए हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये तो जो पढ़ के आए हो वही पढ़ेंगे, लेकिन उतना नहीं होता ना। उसमें आप इतना ज़्यादा डिटेल पे जाते हो, इतना ज़्यादा मतलब समझ जाओ आप तो, इतना ज़्यादा मतलब वो होता है ना, कंसाइज होता है, कुछ चीज़ें कंसाइज होता है, कुछ चीज़ें इतना ब्रीफली होता है। तो Okay, obviously, in within 5 years you are going to deal with a human body, and आपको पढ़ना भी है इतना ज्यादा, क्योंकि ये तो जरूरी है ना। You are dealing with someone's life, okay? हाँ बिल्कुल। तो अभी हाँ एग्जैक्टली। फिर अभी कॉलेज के बाद का क्या सीन है तेरा, या जॉब, या फिर अभी देख हाँ अभी तो MBBS कंप्लीट जैसे कर रहा हूँ। डिग्री के बाद MD मतलब PG के लिए जहाँ पे सीट मिलेगा, अच्छा सीट मिलेगा तो जाऊँगा, नहीं तो करता ही रहूँगा ट्राई अच्छे सीट के लिए PG में। और फिर मतलब PG के लिए कौन सा ब्रांच लेना है वो मैं अभी मतलब मैंने डिटरमाइंड तो नहीं है, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर किए नहीं अभी तक। जितना अगर मैं एक बार सारे सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर लिया तो मेरे को पता लग जाएगा मेरे इंटरेस्ट में क्या है।
तब मैं जाके डिसाइड करूँ। हाँ मतलब वही, आप जो तो लोग फिलहाल शायद चल रहा मेडिकल है। में जाएंगे, Third मतलब आप पहले से डिटरमेंट मत रहो कि मुझे इसमें ही करना है, इसमें पहले सब सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर लो, इंटरेस्ट किसमें है। हाँ मतलब कुछ लोग का हो सकता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बोल रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल। मैं नहीं हूँ डिटरमाइंड। कुछ लोग जैसे कि बहुत लोग सर्जरी प्रेफर करेंगे, मैं अपना पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ। मतलब पहले से डिटरमाइंड होना भी एक अच्छी बात है, नहीं होना भी कोई बुरा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको पढ़ना तो नहीं बहुत हो पड़ेगा, तो चलो ठीक है, नहीं हो बाद में हो जाओगे। क्योंकि आपको पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। अगर हाँ, आपके पढ़ना तो इंटरेस्ट आपको के सब बेसिस कुछ ही पे है वो MBBS में। सब्जेक्ट हो जाए तो दैट विल बी इजी फॉर यू, है ना। बिल्कुल, of course। अभी अभी कॉलेज के बाद हमारा जैसे सीन होता है भाई प्लेसमेंट। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट का बहुत ही क्रेजी सीन होता है कि मतलब प्लेसमेंट के लिए ही हम जाते हैं कॉलेज है ना। हम कॉलेज, जो सच बात है, ठीक है, मेरा सबसे, हाँ, औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो Obvious। कॉलेज जा रहा हूँ। सबसे फन पार्ट वही होता है प्लेसमेंट हाँ में। वही ये प्लेसमेंट, हमारा प्लेसमेंट मिल जाए, एक अच्छा बच्चा अगर नौकरी नहीं होगी तो बाप लड़की नहीं देगी एक 3 इडियट्स का डायलॉग था ना। हाँ, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा होता है कि क्रेजी सीन होता है कि सब कॉलेज में प्लेसमेंट का सीन। तो तेरे कॉलेज का क्या सीन है, मतलब आफ्टर क्या सीन है? हाँ ये मतलब जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में पीजी करने जाओगे, किसी भी ब्रांच में आप कर रहे हो स्पेशलिस्ट, तो उस कॉलेज में आप एज ए डॉक्टर पीजी के बाद एज ए रेजिडेंट आप जाओगे तो आप उसमें रिक्रूट हो सकते हो, आपको ले सकते हैं। लेकिन बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे एंटर होते हैं वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। प्राइवेट कॉलेज यानी प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर कैसे जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आप जिस कॉलेज में कर सकते हो, कर रहे हो पीजी, उसमें रिक्रूट हो सकते हो, या तो दूसरे कॉलेज में हो सकते हो। ज़रूरत तो नहीं है कि उसी कॉलेज में आपको डॉक्टर बनना है, दूसरे कॉलेज में भी हो सकते हो। बाकी और आप खुद अगर मन नहीं हो तो खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। मतलब क्योंकि बहुत ही स्कोप्स बढ़ गए हैं इन दिस मेडिकल प्रोफेशंस आफ्टर दिस कोविड, बिकॉज वी ऑल आर वेरी 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 कॉन्शियस अबाउट आवर हेल्थ नाउअडेज, है ना। आप कोई ऐसे डॉक्टर ले लो, आप कोई मतलब कुछ भी मतलब मेडिकल्स की कोई भी प्रोफेशन आप मतलब उसको क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ले लो, फिर मतलब बहुत सारे प्रोफेशंस है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सारे स्कोप्स खुल गए अभी मेडिकल्स के। क्योंकि इतना दिनों तक सबका क्रेज था आईआईटी जेई, मतलब किसी भी आईआईटी में जाना है, किसी एनआईटी में जाना है, किसी ट्रिपल आईटी में अच्छे या बीट्स वगैरह में जाना है। कि अभी तो शायद ये डाइवर्ट होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि अभी स्कोप्स मेडिकल में ज्यादा होगा, है ना, आफ्टर दिस कोविड ऑब्वियसली। हाँ ऐसे भी, हाँ वही, मतलब कुछ चीज़ें और ज़्यादा मेडिकल में जितना एक्सप्लोर हो रहा है, जितने दिन ज़्यादा हो रहे हैं मेडिकल में, पहले से ब्रांचेस तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग के खुद के 19 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप 19 में से एक को तो आपका इंटरेस्ट आ ही जाएगा, आप पढ़ते रहोगे। तो ये कि मतलब बच्चे जब मतलब अभी का जितना सिचुएशन है, कुछ ब्रांचेस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो ही सकता है लोगों को, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस तो अपन हो ही गए। मतलब हाँ वो एक है आपका इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट, अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि हम हमारा इंटरेस्ट कैसे जाने। तो इसका सोल्यूशन शायद एक ही है कि एक्सप्लोर करो, कॉलेज में जाओ एंड एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर योर 20s, है ना। हाँ जो पसंद है वो करो, क्योंकि अगर आप अपने एटलीस्ट देखो, ये हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक हमारा अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले जो होता था, मतलब हमारे सीन क्या होता था कि मतलब 18 तक हो गया आपका 12th हाई स्कूल, देन आप जाते हो कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद जॉब या एमडी या हाई स्टडीज। खैर मतलब मेरे हिसाब से एक जो होता है कि नाउ इट्स इन योर 20s, इन योर अर्ली 20s, एक्सप्लोर एवरी सिंगल थिंग, एक्सप्लोर एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप यूट्यूब में वीडियोस बनाओ, आप कुछ गिटार बजाओ, आप डांस करो, आप ये करो वो करो, जिसमें ज्यादा आप सेल्स करो, आप डिजिटल मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, है ना। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा फिर उसमें लगे रहना अगले 4-5 साल, then probably you will be a happy person by the time when you will get 40s, है ना।
हाँ ऑफ कोर्स, ये मतलब ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा चर्चे में है ये पॉइंट, क्योंकि लोग यही है कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि फोर्स मन नहीं होता लेकिन उनको गार्जियंस के प्रेशर के थ्रू कॉलेजेस में जाने पड़ते हैं, किसी को इंजीनियरिंग जाना पड़ता है, किसी को मेडिकल जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना ज़्यादा ब्रांचेस है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको आईटीज़ में ही जाना है। तो ये मेन बात ये है, आप जितना ज़्यादा फोकस्ड हो अपने किसी भी डिसीजन को लेकर, आपको कहीं भी जाना है, आपको एक्टर बनना है, आपको डांसर बनना है, तो उसी में लगे रहो, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप एक पॉइंट में, जैसे कि आपको इंजीनियर बनना था लेकिन आपको MBBS में जाना पड़ा somehow ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तब ऐसा होता है ना, एक सर्टेन पॉइंट आएगा लाइफ में जब आप रिग्रेट करोगे। रिग्रेट तो आप तभी करोगे जब जा रहे हो, लेकिन एक टाइम पे कुछ एक हद तक ज़्यादा ही रिग्रेट करने लगोगे, तो वो बेटर होता है पहले ही चॉइस डिसीजन खुद से लो, गार्जियन को समझा लो कि नहीं हो रहा, ज़रूरत पड़े तो बात कर लो, वो लोग आराम से मान जाएंगे। तो यही ज़्यादा अब्बा नहीं मानेंगे यार, अब्बा नहीं मानेंगे। बेटा तुम्हारा अब्बा नहीं कैमरा कितने का था? अब्बा, मनाओ तो सही। अब्बा से जाके बात कर तू। मान जाएंगे, अब मनाओ तो सही, ढंग से मनाओ, क्यों नहीं मानेंगे। हाँ वो है, खैर दिस विल, खैर अब आवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हेल्प दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अ लॉट नाउ, बिकॉज खैर अभी ऐसा सीन हो गया कि आप सिर्फ अगर आप साइंस स्ट्रीम भी लिए हो तो यू कैन स्टडी पॉलिटिकल साइंस, यू कैन स्टडी एनी सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स, ओके, यू कैन स्टडी एनी सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, ओके, दैट्स द मतलब शायद ये हमारे समय होता तो अच्छा होता कि तू भी शायद मतलब नीट के लिए प्रिपेयर या एम्स के लिए मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, साथ में वो आईपी भी रख दो, है ना। तेरा तो बहुत ही इंटरेस्ट है आईपी में। हाँ अब चांस है, अब मतलब अब तो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब तो लोग ले सकते हैं जो उनकी मर्जी है, डिफरेंट। एंड अभी तो खैर इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे बैच से शायद ये नहीं स्टार्ट होगा, हमारे नेक्स्ट बैच जो अभी कॉलेज में आएंगे उनसे शायद ये लागू हो जाएगा कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर थर्ड ईयर, इफ यू गेट प्लेस्ड, ओके, इफ यू गॉट प्लेस्ड, ठीक है, आप किसी भी कंपनी में आप यू कैन लीव योर कॉलेज एंड यू कैन गो फॉर योर जॉब। क्या कह रहे हो? अच्छा वैसा है क्या? हाँ बहुत क्रेजी सी नहीं, क्योंकि मतलब फोर्थ ईयर इज कंसिडर्ड फॉर रिसर्च पर्पस, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं या तो आप कॉलेज में रहो, आपको पूरा बैचलर डिग्री मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप थर्ड ईयर के बाद चले जाओ फिर आपको पूरा बैचलर डिग्री मिल जाए, ऐसा नहीं है, मतलब आपको डिग्री मिलेगा, तीन साल का ही डिग्री मिलेगा एंड यू आर गुड टू गो फॉर एनी ऑफ द MNCs और ISS फॉर वन ऑफ द कंपनी। हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है, लोग अभी एक्सप्लोर कर पाएंगे ना। अभी तो जैसे हमारा जनरेशन पूरा मतलब एक हो गया है, बिल्कुल हाँ एक हमारे पहले से फीडेड है कि भाई डॉक्टर एंड इंजीनियर, क्या अभी तो ये शायद ही अभी चेंज होगा। ऑब्वियसली ये नया पॉलिसी आया है, इतना जल्दी चेंज नहीं होगा, हाँ इतना जल्दी टाइम लगेगा, हाँ एग्जैक्टली टाइम लगेगा। वाओ अमेजिंग मैन, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग विद यू। ओके So that's it for today's video. आपको कैसा लगा? थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपको कैसा लगा बात करके भाई बताओ? तेरे YouTube फैम का पार्ट होने के लिए। अरे आप जैसे लोग से साल में एक ही बार बात हो जाते हैं इतने। नहीं आप अंदर से बहुत एनलाइटन हो गए है ना। अबे नहीं यार बहुत दिनों के बाद। बिल्कुल अब तो बिजी निकल जाएगा। अभी खैर बहुत दिनों के बाद बातचीत हुआ है। It's been a long time man. मतलब स्कूल फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स है ना, एक होता है कि भाई तुम जहाँ भी चले जाओ अपने एग्जैक्टली प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओ, स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स में बहुत फर्क होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके सारे कॉलेज फ्रेंड्स लगभग खैर हो सकता है आपकी पर्सपेक्टिव या आपके दोस्त की पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो या फिर आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा चेंज हो, लेकिन जो फैक्ट है कॉलेज के दोस्त आर प्योरली प्रोफेशनल्स, पूरा मतलब ही है। मतलब मैं खैर मैं ये शायद मैं किसी की मतलब भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये प्रोफेशनल दोस्ती होते हैं। लेकिन स्कूल फ्रेंड्स के साथ जो एक
कनेक्शन होता है क्या? हाँ वो मतलब वैसे नहीं कि सारे हैं, कुछ कनेक्शंस कॉलेज में ऐसे भी बनेंगे वही, जो वही। आप मतलब लाइफ टाइम चलेगा, आप समझ जाओ। Smiling faces. या थैंक यू सो मच। That's it for today's video, guys. Hope all of you liked it and बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शायद आपको मिले होंगे. See you in the next video. है ना? Signing off. Bye bye. ओके बॉय, Bye. Ride or die. बॉय, Signing off. ऑल द बेस्ट। Bye. হ্যালো, কইতেছিলাম কেমন হয়েছে? খারাপ হয়েছে? আমি কইতেছি তুই কেমনে পাঠাই? ফোনের ক্যামেরা থেকে আমার ক্যামেরা যেটা সেকেন্ড ফোন থেকে ওটা কি কোয়ালিটিটা বহুত বেটার। হ্যাঁ ওইটাই না কারণ এমনে তো ভাই তুই কল্পনা করতে পারতি না, আমি যে রেকর্ড করলাম না, হ্যাঁ অনেক বাজে কোয়ালিটি অডিও, অনেক বাজে কোয়ালিটির ভিডিও, লাইক মানে এমনে পডকাস্ট করুন যাই না, আরেকটা ফোন লাগে অ্যাকচুয়ালি, বুঝতে তো। হ্যালো, ও সেকেন্ড ফোন দাও, আমি দেখলাম তো ওই ভিডিওটা কোয়ালিটি অনেক ভালো, এবং কথা বলে পাঠাই আমি চেক করি কত। হ্যাঁ দেখছে কত এমবি দেখছে? ও মাত্র ও ভাই মারো 5 GB? 3 GB। ওকে কুল। গুড জামা খুল পাঠাতাম কেমনে ধরে? Yes, that's the question. 2.8 GB। 2.8 GB. ওকে তো কি করন যায় কো? আমি দেখি আপলোড করি সামহাউ লিংক পাঠাই মতো। ওকে দ্যাট উইল বি বেটার ম্যান, মানে অনেক হেল্প হইব। হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে তো প্রশ্নই ওঠে না। এটা না পাগল নি ভাই, গান আরে হোয়াটসঅ্যাপে যাইতোই না রে ভাই। গুগল যদি আপলোড করতে পার, নাহলে তো কোনো নো ওয়েজ ম্যান। মেল করে আয়া নিতে লাগবো। আচ্ছা চাপ নাই, দেখ না কিটা হয়, বা আমিও দেখতাছি, ঠিক আছে? ওকে বয়। ওকে চল বাই। ওকে বাই। হুম